अगर मैं आपसे कहूं कि मार्केट में सबसे बड़ा झूठ इंडिकेटर नहीं है, स्ट्रैटेजी नहीं है और ना ही टिप्स एंड कॉल्स, बल्कि आप खुद हो। हाँ, आप। क्योंकि मार्केट आपसे पैसा तब नहीं लेती जब आप गलत होते हो। मार्केट आपसे पैसा तब लेती है जब आप इमोशनली राइट और लॉजिकली रॉन्ग होते हो। और यही पूरी सच्चाई एक आदमी ने 50 साल पहले लिख दी थी। उस किताब का नाम है द मनी गेम और लेखक एडम स्मिथ, जो असल में वॉल स्ट्रीट का सबसे शार्प ऑब्जर्वर था। आज की ये वीडियो बुक समरी नहीं है, ये एक मिरर है। अगर आप ट्रेडर हो, इन्वेस्टर हो या मार्केट को समझ लेना चाहते हो, तो हो सकता है ये वीडियो आपको अनकंफर्टेबल कर दे, लेकिन यही डिस्कंफर्ट आपको बचा सकता है। एडम स्मिथ कोई नॉर्मल राइटर नहीं था, वो ट्रेडर भी नहीं था, वो एनालिस्ट भी नहीं था, वो ऑब्जर्वर था। वो वॉल स्ट्रीट के उन लोगों को देखता था जो बाहर से कॉन्फिडेंट लगते थे लेकिन अंदर से डरे हुए थे, जो टीवी पर एक्सपर्ट बनते थे लेकिन प्राइवेट में अपने लॉस छुपाते थे। एडम स्मिथ ने देखा कि मार्केट में पैसा नॉलेज से नहीं, बिहेवियर से बनता है, और बिहेवियर कभी किताबों से नहीं आता, वो इमोशन से आता है। आपने नोटिस किया होगा, जब मार्केट ऊपर जाती है तब हर कोई एक्सपर्ट बन जाता है, और जब मार्केट गिरती है तब वही एक्सपर्ट लॉन्ग टर्म बोलने लगते हैं। एडम स्मिथ कहता है, मार्केट का सबसे डेंजरस आदमी वो नहीं है जो कुछ नहीं जानता, बल्कि वो है जिसे लगता है कि वो सब कुछ जानता है। यही वो जगह है जहां 90% लोग गेम हारना शुरू करते हैं। मार्केट एक गेम है, लेकिन ये गेम नंबर्स का नहीं है। ये गेम है ईगो बनाम रियलिटी, होप बनाम प्रोबेबिलिटी, फियर बनाम डिसिप्लिन, और सबसे खतरनाक गेम आप बनाम आप खुद। एडम स्मिथ कहता है, मार्केट हर इंसान को उसकी औकात नहीं, उसका कैरेक्टर दिखाती है। मैं जब शुरू में ट्रेड करता था तो मुझे लगता था, अगर मैं ज्यादा चार्ट्स देख लूं तो मैं मार्केट को कंट्रोल कर लूंगा। लेकिन मार्केट कंट्रोल नहीं होती, मार्केट एक्सपोज करती है। एक्सपोज करती है आपकी इम्पेशंस, आपकी ग्रीड, आपका डर, और सबसे ज्यादा आपकी एक्सपेक्टेशंस। एडम स्मिथ ने लिखा, मार्केट में पैसा उन लोगों से निकलता है जो सही होने की कोशिश करते हैं, और उन लोगों के पास जाता है जो डिसिप्लिन निभाते हैं। लेकिन सवाल यह है, डिसिप्लिन टूटता क्यों है? स्मार्ट लोग मार्केट में सबसे ज्यादा क्यों हारते हैं? और क्यों हर बुल मार्केट के बाद सबसे बड़ा क्रैश इंसानों के दिमाग में आता है, चार्ट्स में नहीं? इन सब का जवाब द मनी गेम के अगले हिस्से में है। अगर आप चाहते हो कि मार्केट आपको बार बार सबक ना सिखाए, तो इस सीरीज को पूरा देखना, क्योंकि अगले पार्ट में हम बात करेंगे स्मार्ट मनी बनाम डम मनी, और ये कि क्राउड हमेशा गलत समय पर सही क्यों लगता है। मार्केट में एक सबसे खतरनाक आवाज होती है। वो आवाज लॉस की नहीं होती, वो आवाज होती है, सब यही कर रहे हैं। जब हर कोई बाय कर रहा होता है, तब दिमाग बोलता है, मैं अकेला गलत कैसे हो सकता हूं? और यहीं से द मनी गेम आपके खिलाफ शुरू हो जाती है। एडम स्मिथ कहता है, क्राउड कभी मूर्ख नहीं होती, लेकिन क्राउड कभी सही भी नहीं होती। मार्केट में भीड़ हमेशा लेट होती है। बुल मार्केट में लेट एंट्री, बेयर मार्केट में लेट एग्जिट, और फिर लोग बोलते हैं मार्केट धोखा दे गई। नहीं, मार्केट ने नहीं, आपके दिमाग ने धोखा दिया। इंडिया में एक फ्रेज बहुत फेमस है, स्मार्ट मनी। लेकिन एडम स्मिथ के हिसाब से स्मार्ट मनी कोई मैजिकल ग्रुप नहीं है। स्मार्ट मनी वो लोग हैं जो एक्साइटमेंट में नहीं आते, जो हेडलाइंस से ट्रेड नहीं करते, जो क्राउड को फॉलो नहीं करते, और सबसे इंपॉर्टेंट, जो बोर्ड रह सकते हैं। हाँ, बोर्डम। एवरेज ट्रेडर बोर्डम सह नहीं पाता। उसे एक्शन चाहिए, केओस चाहिए, मूवमेंट चाहिए, और मार्केट इसी कमजोरी को कैश करती है। मैंने खुद ये गलती की है। जब मार्केट शांत होती थी तो मुझे लगता था कुछ तो मिस हो रहा है, और जैसे ही सोशल मीडिया पर प्रॉफिट्स की स्टोरीज आती थीं, मेरे हाथ अपने आप ट्रेड लेने लगते थे। लॉजिक नहीं, फियर ऑफ मिसिंग आउट। और बाद में समझ आया, मार्केट से ज्यादा डेंजरस है दूसरों का कॉन्फिडेंस। एडम स्मिथ लिखता है, मार्केट आपको मौका नहीं देती, मार्केट आपको टेम्पटेशन देती है। फोमो एक ऐसा वायरस है जो ट्रेडर को लगता है, बस ये ट्रेड, इसके बाद डिसिप्लिन, लेकिन वो इसके बाद कभी नहीं आता। सोचिए, न्यूज़ पॉजिटिव होती है, टीवी एक्सपर्ट्स कॉन्फिडेंट होते हैं, चार्ट्स परफेक्ट दिखते हैं, रिटर्न्स पहले ही दिख चुके होते हैं, यानी रिस्क कम लग रहा होता है, लेकिन असल में रिस्क सबसे ज्यादा होता है।
एडम स्मिथ कहता है, जब मार्केट सबसे सेफ लगती है तब वो सबसे डेंजरस होती है। क्राउड कॉन्फिडेंस पर ट्रेड करती है, स्मार्ट मनी प्रोबेबिलिटी पर। कॉन्फिडेंस बोलता है इस बार तो पक्का, प्रोबेबिलिटी बोलती है कुछ भी हो सकता है, और मार्केट हमेशा प्रोबेबिलिटी के साथ होती है। अब सवाल यह है, अगर क्राउड हमेशा गलत होती है तो मार्केट में सही कौन होता है? अगर स्मार्ट मनी बोर्ड रहती है तो वो पैसा कब बनाती है? और सबसे बड़ा सवाल, आप खुद कब क्राउड बन जाते हो बिना रियलाइज किए? इन सब का जवाब है रिस्क, ईगो और पोजीशन साइज में, और वही द मनी गेम का सबसे ब्रूटल हिस्सा है। अगर आपको लगता है कि आप अलग सोचते हो तो अगला पार्ट आपके लिए अनकंफर्टेबल होगा, क्योंकि पार्ट 3 में हम बात करेंगे ईगो कैसे अकाउंट खाता है, ओवर कॉन्फिडेंस कैसे धीरे धीरे ट्रेडर को खत्म करता है, और क्यों सही प्रिडिक्शन भी गलत रिजल्ट दे देता है। मार्केट में सबसे खतरनाक दिन वो नहीं होता जब आप गलती करते हो, सबसे खतरनाक दिन होता है जब आप सही हो जाते हो, क्योंकि उसी दिन ईगो पैदा होता है और ईगो धीरे धीरे अकाउंट खाता है। एडम स्मिथ लिखता है, द मार्केट डज नॉट रिवॉर्ड ब्रिलियंस, इट पनिशेस ईगो। मार्केट को फर्क नहीं पड़ता कि आपने कितनी किताबें पढ़ी हैं, आप कितने स्मार्ट हो। मार्केट सिर्फ एक चीज देखती है, आप लिमिट्स मानते हो या नहीं। ओवर कॉन्फिडेंस एक दिन में नहीं आता, ये धीरे धीरे बनता है। पहले 2-3 विनिंग ट्रेड्स, फिर पोजीशन साइज बढ़ती है, फिर रिस्क रूल्स रिलैक्स होते हैं, और फिर लगता है अब मार्केट समझ आ गई है। यही वो मोमेंट है जहां द मनी गेम आपके खिलाफ फ्लिप हो जाती है। मैंने भी यही महसूस किया है। कुछ लगातार प्रॉफिट्स के बाद लॉस छोटा लगने लगता है, स्टॉप लॉस ऑप्शनल लगने लगता है, और सबसे डेंजरस थॉट आता है, अगर लॉस आया भी तो मैं रिकवर कर लूंगा। यहीं से ट्रेडिंग स्किल खत्म नहीं होती, डिसिप्लिन खत्म हो जाती है। ईगो बोलता है मैं अलग हूं, मेरे साथ ऐसा नहीं होगा, ये नियम बिगिनर्स के लिए हैं। एडम स्मिथ कहता है, द मार्केट हम्बल्स एवरीवन, द ओनली क्वेश्चन इज हाउ मच विल यू पे। मार्केट आपको हम्बल करती है, ऑप्शन सिर्फ इतना होता है, कम प्राइस पर या ज्यादा प्राइस पर। बहुत सारे ट्रेडर्स मार्केट डायरेक्शन सही पकड़ते हैं, लेकिन फिर भी अकाउंट उड़ जाता है। क्यों? क्योंकि पोजीशन साइज गलत होती है, रिस्क रिवॉर्ड बिगड़ा होता है, ईगो ट्रेड को छोड़ने नहीं देता। एडम स्मिथ ने इसे कहा, बीइंग राइट इज नॉट द सेम एज मेकिंग मनी। स्मार्ट लोग लॉस को ईगो पर ले लेते हैं। एवरेज आदमी बोलता है मैं गलत था, स्मार्ट आदमी बोलता है मार्केट गलत है। और यही फर्क स्मार्ट लोगों को मार्केट में ज्यादा नुकसान कराता है। मार्केट में 2 आवाजें होती हैं, एक बोलती है एग्जिट कर लो, दूसरी बोलती है थोड़ा और वेट करते हैं। एडम स्मिथ कहता है, जो ट्रेडर दूसरी आवाज सुनता है वो धीरे धीरे गेम से बाहर हो जाता है। अब असली सवाल, ईगो को कंट्रोल कैसे करें, ओवर कॉन्फिडेंस को पहचानें कैसे, और वो कौन सा सिंपल रूल है जो प्रोफेशनल्स को बचाता है और रिटेल ट्रेडर्स को नहीं पता? आंसर है रिस्क और पोजीशन साइज। और यही द मनी गेम का सबसे बोरिंग लेकिन सबसे प्रॉफिटेबल हिस्सा है। अगर आपको लगता है कि रिस्क मैनेजमेंट बोरिंग है तो शायद आप अभी गेम में ज्यादा समय तक नहीं टिकेंगे, क्योंकि पार्ट 4 में हम खोलेंगे रिस्क का रियल मीनिंग, पोजीशन साइजिंग कैसे अकाउंट बचाती है, और क्यों स्मॉल लॉस एक्चुअली सक्सेस का साइन है। मार्केट में हर कोई पूछता है इस ट्रेड में कितना प्रॉफिट होगा, लेकिन एडम स्मिथ कहता है यह गलत सवाल है। सही सवाल यह है, अगर मैं गलत हुआ तो कितना बच पाऊंगा। यही सवाल प्रोफेशनल और गैम्बलर में फर्क करता है। एडम स्मिथ का सबसे बोरिंग लेकिन सबसे पावरफुल लेसन है, द फर्स्ट रूल ऑफ द मनी गेम इज सर्वाइवल। मार्केट में जीतने से पहले जिंदा रहना जरूरी है, लेकिन 90% ट्रेडर्स सीधे लेवल 10 पर खेलना चाहते हैं, जबकि उनका अकाउंट लेवल 2 भी हैंडल नहीं कर सकता। रिस्क लॉस नहीं होता, रिस्क होता है लॉस सह ना पाना। लॉस तो हर ट्रेडर को होता है, लेकिन अकाउंट खत्म सिर्फ उन्हीं का होता है जो लिमिट्स नहीं मानते। एडम स्मिथ साफ लिखता है, मार्केट में कोई सर्टेनिटी नहीं है। अगर आपको सर्टेनिटी चाहिए तो मार्केट आपकी जगह नहीं है। एक समय था जब मैं सोचता था अगर ये ट्रेड चल गया तो बड़ा पैसा बनेगा, लेकिन मैं ये नहीं सोचता था अगर नहीं चला तो, और एक गलत ट्रेड पूरे हफ्ते का प्रॉफिट खा जाती थी। तभी समझ आया प्रॉब्लम स्ट्रैटेजी नहीं थी, प्रॉब्लम पोजीशन साइज थी।
सेम स्ट्रैटेजी, सेम एंट्री, सेम स्टॉप लॉस, फिर भी एक ट्रेडर सरवाइव करता है, दूसरा वाइप आउट हो जाता है। क्यों? क्योंकि पोजीशन साइज अलग होती है। एडम स्मिथ कहता है, यू डोंट गेट किल्ड बाय बीइंग रॉन्ग, यू गेट किल्ड बाय बेटिंग टू मच। रिटेल ट्रेडर्स लॉस से नफरत करते हैं, प्रोफेशनल्स लॉस को कॉस्ट मानते हैं। छोटा लॉस टिकट प्राइस है, बड़ा लॉस ईगो प्राइस है। मार्केट में हर ट्रेड इंडिपेंडेंट है, कोई ट्रेड आपको कुछ प्रूव करने नहीं आई। ये कोई मैजिक नंबर नहीं है, ये एक माइंडसेट है। एक ट्रेड मुझे खत्म नहीं कर सकती। एडम स्मिथ का मानना था, अगर आप लॉन्ग टर्म खेलना चाहते हो तो हर ट्रेड को नॉन इंपॉर्टेंट बनाना पड़ेगा। जब तक आपका फोकस रहेगा आज कितना कमाया, आप इमोशनल रहोगे, लेकिन जिस दिन फोकस होगा आज रूल्स फॉलो किए या नहीं, उसी दिन द मनी गेम आपके फेवर में घूमने लगेगी। अब सोचिए, अगर रिस्क कंट्रोल हो गया तो प्रॉब्लम क्या बचती है? क्यों डिसिप्लिन ट्रेडर्स भी कभी कभी टूट जाते हैं? और वो कौन सा फेज है जहां पेशेंस खत्म होती है और मिस्टेक्स शुरू होती हैं? आंसर है बोर्डम, वेटिंग और टाइम। और यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग गेम छोड़ देते हैं। अगर आपको लगता है कि कुछ नहीं करना आसान है तो पार्ट 5 आपको सबसे ज्यादा टेस्ट करेगा, क्योंकि अगले हिस्से में हम बात करेंगे वेटिंग क्यों सबसे मुश्किल स्किल है, मार्केट साइलेंस में कैसे पैसा खाती है, और क्यों एक्शन ना लेना भी एक डिसीजन है। मार्केट में सबसे मुश्किल काम लॉस लेना नहीं है, सबसे मुश्किल काम है कुछ ना करना। क्योंकि जब आप कुछ नहीं करते तो आपका दिमाग आपके ही खिलाफ बोलना शुरू कर देता है। और एडम स्मिथ कहता है, यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग द मनी गेम हार जाते हैं। एडम स्मिथ का साइलेंट ट्रूथ है, द मार्केट पेज यू फॉर वेटिंग बट ओनली इफ यू कैन सर्वाइव द वेटिंग। मार्केट रोज मौका नहीं देती, मार्केट कभी कभी बहुत कम मौके देती है, लेकिन इंसान हर दिन एक्शन चाहता है। यही कॉन्फ्लिक्ट ट्रेडर को अंदर से तोड़ देता है। बोर्डम कोई छोटी चीज नहीं है। बोर्डम ओवर ट्रेडिंग कराती है, फेक सेटअप्स दिखाती है, रूल्स बेंड करवाती है और अंत में डिसिप्लिन खत्म कर देती है। एडम स्मिथ मानता है कि मार्केट में पैसा इंटेलिजेंस से नहीं टेम्परमेंट से बनता है। मैंने नोटिस किया, जब भी मार्केट स्लो होती थी मैं बेचैन हो जाता था, चार्ट्स खोल खोल कर सिग्नल्स ढूंढता रहता था, और ज्यादातर लॉसेस वहीं से आए जहां मुझे ट्रेड लेनी ही नहीं चाहिए थी। तभी समझ आया, मैं मार्केट से नहीं हार रहा था, मैं साइलेंस से हार रहा था। वेटिंग पेनफुल इसलिए लगती है क्योंकि ईगो को एक्शन चाहिए, माइंड को स्टिम्युलेशन चाहिए और सोशल मीडिया कंपैरिजन करवाता है। एडम स्मिथ कहता है, मोस्ट पीपल आर नॉट बोर्ड बाय वेटिंग, दे आर टेरिफाइड बाय इट। क्योंकि वेटिंग आपको अकेला छोड़ देती है, आपके थॉट्स के साथ। ह्यूमन ब्रेन एक्शन बायस से भरा हुआ है, कुछ करना सही लगना, कुछ न करना गलत लगना। मार्केट इस बायस को परफेक्टली एक्सप्लॉइट करती है। प्रोफेशनल्स जानते हैं, नो ट्रेड इज ऑल्सो अ ट्रेड। डिसिप्लिन लॉस पर नहीं टूटती, डिसिप्लिन टूटती है तब जब कुछ नहीं हो रहा होता, जब पेशेंस टेस्ट होती है, जब रूल्स फॉलो करने पर भी बोर्डम आने लगता है। यहीं पर द मनी गेम आपसे लास्ट फी लेती है। एडम स्मिथ का माइंडसेट साफ है, वेटिंग मतलब कैश पोजीशन, कैश मतलब सेफ्टी, और सेफ्टी मतलब पावर। मार्केट में हर समय इन्वेस्टेड रहना स्ट्रेंथ नहीं है, वो वीकनेस है। अब आखिरी सवाल, वेटिंग के बाद एक्शन कब लें, अपॉर्चुनिटी और टेम्पटेशन में फर्क कैसे पहचानें, और वो कौन सा सिग्नल है जो बताता है कि अब खेलने का समय है? इन सब का जवाब द मनी गेम के सबसे प्रैक्टिकल हिस्से में है। अगर आपको लगता है कि पेशेंस अब समझ में आ रही है तो पार्ट 6 आपको रियलिटी में उतारेगा, क्योंकि अगले भाग में हम बात करेंगे अपॉर्चुनिटी कैसे पहचानते हैं, क्राउड से पहले एंट्री कैसे होती है, और क्यों सही ट्रेड इमोशनल नहीं होती। मार्केट में हर मूव अपॉर्चुनिटी नहीं होता, और जो ट्रेडर हर मूव को अपॉर्चुनिटी समझ लेता है वो ज्यादा दिन गेम में नहीं रहता। एडम स्मिथ कहता है, मार्केट आपको सिग्नल नहीं देती, मार्केट आपको टेस्ट देती है। सबसे बड़ा फर्क यहीं पर है। टेम्पटेशन एक्साइटमेंट लाती है, जल्दी कराती है, अभी नहीं लिया तो मिस हो जाएगा का दबाव बनाती है और रूल्स बेंड करवाती है। अपॉर्चुनिटी शांत होती है, क्लियर होती है, कोई हरी नहीं कराती और रूल्स के अंदर फिट होती है। एडम स्मिथ लिखता है, इफ इट फील्स अर्जेंट इट्स प्रोबेबली रॉन्ग। बेस्ट ट्रेड्स में ड्रामा नहीं होता, नॉइज नहीं होता, एक्साइटमेंट नहीं होती। एंट्री लेते समय आपको हीरो नहीं,
ऑपरेटर जैसा फील होना चाहिए। अगर ट्रेड लेते समय दिल तेज धड़क रहा है तो समझ लो आप एनालिसिस नहीं, इमोशन फॉलो कर रहे हो। मैंने ये फर्क हार्ड वे से सीखा। जो ट्रेड्स मुझे सबसे ज्यादा एक्साइटिंग लगे वहीं सबसे ज्यादा पेनफुल निकले, और जो ट्रेड्स ऑलमोस्ट बोरिंग थे वही धीरे धीरे अकाउंट ग्रो करते गए। तभी समझ आया, मार्केट थ्रिल नहीं देती, मार्केट रिवॉर्ड देती है कंट्रोल को। मार्केट में जल्दी होना कोई स्किल नहीं है, सही होना स्किल है। एडम स्मिथ कहता है, बीइंग अर्ली फील्स द सेम एज बीइंग रॉन्ग। इसलिए प्रोफेशनल्स कंफर्मेशन का इंतजार करते हैं, रिटेल ट्रेडर्स प्रेडिक्शन पर ट्रेड करते हैं। कन्फर्मेशन क्या होता है? कन्फर्मेशन का मतलब पूरा फ्यूचर पता होना नहीं है, गारंटी होना नहीं है। कन्फर्मेशन का मतलब है रिस्क डिफाइंड है और सिनारियो एक्सेप्टेबल है। अगर ट्रेड फेल भी हो जाए तो डैमेज लिमिटेड है। एमेचर पूछता है कितना प्रॉफिट बनेगा, प्रोफेशनल पूछता है क्या ये ट्रेड मेरे प्रोसेस में फिट है। यहीं पर द मनी गेम प्लेयर्स को अलग करती है। अब आखिरी सवाल, मार्केट में लॉन्ग टर्म सर्वाइव कौन करता है? जीनियस या डिसिप्लिन्ड, फास्ट या पेशेंट, प्रिडिक्टर या मैनेजर? इन सब का जवाब एक सिंपल ट्रूथ में छुपा है, और वही है द मनी गेम का फाइनल पार्ट। अगर आपको लगता है कि ये सिर्फ बुक समरी नहीं बल्कि मिरर है तो फाइनल पार्ट स्टार्ट करें, क्योंकि अगला हिस्सा पूरी गेम को एक लाइन में समेट देगा। अगर आपने यहां तक पूरी वीडियो देखी है तो आप समझ चुके हो कि द मनी गेम मार्केट के बाहर नहीं, आपके अंदर खेली जाती है। ये गेम चार्ट से शुरू नहीं होती और ना ही प्रॉफिट्स पर खत्म होती है। ये गेम शुरू होती है आपके बिहेवियर से, आपके डिसिप्लिन से और आपकी लिमिट्स मानने की ताकत से। एडम स्मिथ का अंतिम संदेश यही है कि एडम स्मिथ ने कोई सिस्टम नहीं दिया, कोई इंडिकेटर नहीं दिया, कोई सीक्रेट फॉर्मूला नहीं दिया। उसने सिर्फ एक अनकंफर्टेबल सच बताया, द मार्केट इज अ मैकेनिज्म फॉर ट्रांसफरिंग मनी फ्रॉम द इम्पेशेंट टू द पेशेंट। मार्केट आपसे स्मार्ट होने की उम्मीद नहीं करती, मार्केट आपसे स्टेबल होने की उम्मीद करती है। लोग हारते हैं क्योंकि वो जल्दी जीतना चाहते हैं, वो हर दिन कुछ करना चाहते हैं, वो बोर्डम सहन नहीं कर पाते, वो लॉस को इंसल्ट समझते हैं। मार्केट इन चारों बातों की फीस वसूल करती है। आज जब मैं पीछे देखता हूं तो लगता है मेरे लॉसेस मेरी गलती नहीं थे, मेरी इंपेशेंस थे, मेरी एक्सपेक्टेशंस थे, मेरा ईगो था। स्ट्रेटेजी बदलने से कुछ नहीं बदला, लेकिन जिस दिन मैंने खुद को बदलना शुरू किया उस दिन द मनी गेम मेरे खिलाफ नहीं रही। सर्वाइव फर्स्ट, रिस्पेक्ट रिस्क, कंट्रोल साइज, वेट कामली, एक्ट विदाउट इमोशन, एग्जिट विदाउट ईगो। बस यही है, बाकी सब नॉइज है। मार्केट आपको अमीर बनने से नहीं रोकती, मार्केट आपको खुद को नष्ट करने से नहीं बचाती। अगर आप खुद को बचा पाए तो पैसा खुद रास्ता ढूंढ लेगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा नहीं, सच्चा लगा है, अगर आपने खुद को इन लाइनों में पाया है तो ये वीडियो शेयर करने वाली नहीं, सेव करने वाली है। क्योंकि मार्केट हर बार नया लेसन नहीं देती, कभी कभी वही लेसन रिपीट कराती है। अगर आप चाहते हो ऐसी ही बुक्स की डीप, ऑनेस्ट और रियल मार्केट साइकोलॉजी वाली ऑडियो समरीज तो चैनल को सब्सक्राइब करो। कोई हाइप नहीं, कोई टिप्स नहीं, सिर्फ वो बातें जो मार्केट में लंबे समय तक जिंदा रखती हैं। और कमेंट में लिखो, आई प्ले द लॉन्ग गेम, ताकि मुझे पता चले कि आप क्राउड का हिस्सा नहीं, प्लेयर बनना चाहते हो। याद रखना, द मनी गेम जीतने वालों को नहीं, टिके रहने वालों को इनाम देती है।